सो हाय एवरीवन, दिस इज अभिमित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, एक और पार्ट हमने किया था इसका, तो उसमें था n/2 था उसमें। ठीक है, तो इसमें n/3 बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, स्टार वाई की शीट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जो बोलते हैं ना, इसे एल्गो को बोलते हैं। मेरे को खुद आज पता पड़ा है। ठीक है, ये बोलते हैं बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है ये, मेरे को खुद आज पता चला है। ठीक है, ये वाला मतलब मैं कॉन्सेप्ट तो पता था कि ये होगा, लेकिन ये नेम नहीं पता था भाई एल्गो का नेम क्या है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। और इसमें क्या बोला गया है कि आपको सपोज करो एन साइज है, नम्स नम्स का जो है ना एन साइज है, जो कि ऐसे सपोज करो पहले में क्या है 3 है। ठीक है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट अपीयर्स मोर देन n/3 टाइम्स। मतलब n के वैल्यू इसमें क्या है 3 है, मतलब n क्या है इसका जो साइज है नम्स का। ठीक है, उसमें 3 वैल्यू है, तो 3/3 कितना हुआ, 3/3 हुआ आपका 1। तो 1 से ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 से ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी एलिमेंट की, वो वाला एलिमेंट को क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो 3 हो गया, वो 3 हो गया ना यहाँ पे, ये देखो 3 हो गया। ठीक है, और देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी इसका जो साइज है वो कितना है 1 है। 1/3 करोगे तो 0, 0 से फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी एलिमेंट की, वो आप क्या आंसर रिटर्न कर दोगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 की 1 है, तो 0 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1,2 है। ठीक है, अब ये बताओ कि इसकी जो है इसका साइज कितना है 2 है। 2/3 कितना हुआ भाई, 2/3 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए ना। 2/3 कितना होता है यार, इंट में कन्वर्ट करने के बाद 2/3 होता है 0। भाई वैसे तो पॉइंट कितना आया 6 आया, कितना आया। ठीक है, लेकिन आप इंट में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये ब्रैकेट लगा है, ये नीचे वाला ब्रैकेट का मतलब क्या है, लोअर है ना, ये लोअर देखो, लोअर केस। ठीक है, तो लोअर बाउंड निकालने के लिए फिर क्या करोगे आप, इंट जो उसकी वैल्यू है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 3.5 है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें क्या आया है अपना 2 साइज आया, तो 2/3 करोगे तो आप 0 आएगा। ठीक है, और 0 से बड़ा, 0 से बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी एलिमेंट की, वो वाला एलिमेंट आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अब 1 की इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, तो 1 आ गया। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आउटपुट में आपका जरूरी नहीं है कि एक सिंगल एलिमेंट आए, इसका मतलब ये भी है कि आपका आउटपुट में 2 एलिमेंट भी आ सकते हैं। भाई ये तो मतलब हुआ नम्स में, मतलब आउटपुट में ये तो हो रहा है कि इसमें तीन, मतलब एक एलिमेंट आ सकता है, 2 एलिमेंट आ सकते हैं, 3 एलिमेंट आ सकते हैं क्या आउटपुट में, एलिमेंट मतलब आउटपुट में 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं क्या। चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो सपोज करो पहले मेरा ये था। ठीक है, ये इस पे आ जाओ। ठीक है, तो ये तो मैंने सजा सजा के लिख रखा था। देखो ये देखो यार, तुम्हारा भाई सजा सजा के लिख रहा है। देखो मेजॉरिटी एलिमेंट्स सेकंड मीडियम लीड कोड। ठीक है, बताऊंगा ये वाला एग्जांपल बताऊंगा, ट्राई करूंगा इस पे, लेकिन इस पे आता है। ठीक है, 1,2 देखो, एक मिनट। अब 1,2 पे आपको तो पता पड़ेगा भाई, इसका जो आंसर आया था 2 आया था। कैसे आया था, इसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो कि किससे बड़ी है, इसके साइज से, मतलब साइज बाई 3 से। साइज कितना है इसका 2, 2/3 कितना हुआ 0, 0 से बड़ा, इसकी बड़ी फ्रीक्वेंसी 0 से, इसकी बड़ी फ्रीक्वेंसी 0 से, तो दोनों आंसर हो गए। तो उसमें जो आंसर आया मेरा वो क्या आया, आपका आया 1/1,2। तो ये तो आंसर हो गया। ओके सर, अब इसमें बताओ, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी क्या आंसर होगा बताओ, इसमें आंसर क्या होगा 1 होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज इतना 4 है। 4/3 करोगे तो 1 आया, और 1 से बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही आंसर आपका लेना, मतलब आंसर रिटर्न करना होगा, 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज बताओ यार, एक चीज क्या बताओ, मैं मुझे ही बतानी पड़ेगी, आप क्या बताओगे, आप तो लेंस पे ना देख रहे हो। ठीक है, 1 2 3, ठीक है ये, आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, या तो आंसर में मेरा एक एलिमेंट हो सकता है या 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट से, मतलब 2 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब मेरा आउटपुट है ना यार, ये एक एलिमेंट आ सकता है या 2 एलिमेंट आ सकते हैं, 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, 2 से एलिमेंट ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से एलिमेंट ज्यादा नहीं आएंगे, एटमोस्ट 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और मिनिमम 1 तो आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है इसमें कि ठीक है मिनिमम तो आपका ये आंसर आएगा ही, ऐसा है, कॉन्स्टेंट्स तो आपके गिवन है ऐसे। ठीक है, कि आपकी जो है, ठीक है, मिनिमम तो मतलब एक एलिमेंट आएगा ही, और मैक्सिमम आपके 2 जा सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने ऊपर है, मतलब मैं आपको प्रूव करता हूँ क्यों मैक्सिमम 2 एलिमेंट आ सकते हैं अपने आंसर में। देखो अगर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई। ठीक है, लेकिन अब ये तो 1 2 3 मेरा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार। एक बात होता है, इसका साइज कितना 3, 3/3 कितना हो 1, मतलब 1 से बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी एलिमेंट की, वो मेरे को आंसर में रिटर्न करना पड़ेगा, आउटपुट में रिटर्न करना पड़ेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब n/3 के बराबर हो गई केस फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला तो मैं लिखूंगा नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया।
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है जो कि n/3 के इक्वल होगी, ये भी कैंसिल आउट। इसकी कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो n/3 के बराबर होगी, ये भी कैंसिल आउट। हो गया या नहीं हो गया कैंसिल आउट? अच्छा, इसका मतलब 3 आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 1, 1, 2, 3 ले लेता हूँ। भाई ये ले लेता हूँ ना, ये करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता इसमें मेरे 3 एलिमेंट आ जाए। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट आए, इसमें आए कितने इसका साइज कितना 4, 4/3 कितना होता है आपका 4/3 हो गया आपका 1, 1 से बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही एलिमेंट आएगा, तो इसमें तो 1 आएगा, सिंपल सिंपल, ये तो 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसमें कि 3 एलिमेंट वो सॉरी 3 एलिमेंट मेरे क्यों नहीं आ सकते आउटपुट में। ठीक है, और देखो, और देखो, अगर सपोज करो ये कर दिया, ये कर दिया, इसमें क्या आएगा 1,2 आएगा, इसमें 1,2 आएगा नहीं है क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 2 है और n/3 1 आया, तो ठीक है ये आ गया। अब अगर सपोज करो ये कर दो मैं, अगर सपोज करो मैं ये कर दूं कि 3, अब मेरा आंसर क्या आएगा 1,2,3 आएगा मेरा आंसर? नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा ही नहीं कुछ, खाली रहेगा ये। खाली की देखो कैसे रहेगा, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, ठीक है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन n/3 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन n/3 की वैल्यू कितनी है इसमें 6, तो इसका साइज है 6/3 करोगे तो 2 आया, 2 से बड़ा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसकी 2 तो n/3 के बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा टेस्ट केस नहीं होगा आपका, मिनिमम नहीं तो एक आपका वो तो आ रहा होगा, ठीक है, एलिमेंट मिनिमम एक एलिमेंट तो आएगा, ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट केस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि ये 2 एलिमेंट क्यों होंगे। ठीक है, ओके, बस यही मेरे को आपको एक फील कराना था। अब देखो मेन कोर्स पे आते हैं, अब आते हैं मेन कोर्स पे। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना मेजॉरिटी एलिमेंट, और अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो दो एलिमेंट मेरे मैक्स, मतलब 2 एलिमेंट आ सकते हैं मेरे आउटपुट में, मैक्स 2 एलिमेंट ही तो आ सकते हैं, तो वही मैं ऐसा मैं ट्राई करूंगा कि वो 2 एलिमेंट की वो 2 एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, वही मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, देखो मेरा ये क्या है, दो देखो वो ए और बी मैंने क्या माने, वही 2 एलिमेंट माने जो मेरे आंसर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है इन दोनों इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और काउंट 1 और काउंट 2 पता क्या है, कि काउंट 1 ये बताता है कि जो ए एलिमेंट है वो कितना एज ले रहा है अकॉर्ड, मतलब अगर कंपेयर करोगे आप और दूसरे वो एलिमेंट के साथ, तो ये एलिमेंट ए जो है उनसे कितना एज ले रहा है। ठीक है, वो काउंट 1 बता रहा है, काउंट 1 क्या बता रहा है कि वो कितना एज ले रहा है अगर कंपेयर करोगे दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, और बी क्या बता रहा है, बी भी यही बता रहा है कि आप कंपेयर करोगे दूसरे एलिमेंट से तो काउंट 2 कितना एज ले रहा है, मतलब बी कितना एज ले रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज करो 1, 2, 3, ठीक है, इसमें 1 कुछ एज ले रहा है यार, नहीं ले रहा, पता है क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा बताओ एज, 1 कुछ एज नहीं ले रहा, देखो क्यों, क्योंकि इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसमें क्या है ना, ये एज नहीं ले पा रहा, मतलब ये आगे नहीं निकल पा रहा। भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तीनों बराबर रिजल्ट मिल रही है, तो ये एज नहीं ले रहे, इसमें क्या काउंट 1 और काउंट जो 2 की वैल्यू होगी ना वो 0 होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि कोई एज ही नहीं ले पा रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, और बताओ देखो 1,2,3 है, हाँ, देखो ये वाला 1 तो ये है कि इसे कैंसिल आउट करने के लिए चलाया, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो दो, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 3 की 1 है, तो एज कितना लिया 1 ने एज लिया कितना, कितने का एज लिया काउंट 1 ने, मतलब अगर सपोज करो ए जो आपका 1 एलिमेंट है, तो काउंट 1 क्या था, कितना एज ले रहा है, एज पता कितना ले रहा है 1 ले रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 है, लेकिन एज कितना ले रहा है 1 ले रहा है ना यार, एज तो 1 ले रहा है ना, ये समझ में आ रहा है नहीं अकाउंट 1 क्या है। ठीक है, अगर सपोज करो बी एलिमेंट मान लो 2, और ये कितना एज ले रहा है, ये एज ले ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 3 के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये एज ले ही नहीं पा रहा, तो इसमें क्या होगा देखो, इसकी जो काउंट की वैल्यू आई वो 0 आई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि ए अगर 1 है तो इसकी काउंट 1 क्या है, 1 कितना एज ले रहा है, और बी जो है 2 हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, ओके सर, अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ ट्राई रन, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, काउंट 1 और काउंट 2 क्या थे मेरे, कि वो कितना एज ले रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये है मेरा, ठीक है, काउंट 1 और काउंट 2। अब देखो मैं आया यहाँ पे, मैंने चेक किया, देखो काउंट 1 और काउंट 2 की वैल्यू पता है पहले मेरी 0 थी, काउंट 1 और काउंट 2 की वैल्यू कितनी है मेरी 0। ओके, ठीक है, ए और बी की वैल्यू 0 मान लो, कुछ भी मान लो, ए और बी के फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर, आप आए 1 पे, आपने चेक किया, क्या चेक किया कि इसे एक मिनट, 0 इसका कांस्टेंट हो सकता है या कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं, हो सकता है ना, ठीक है, तो पहले ये ए 0 मान लो, बी 0, ठीक है, काउंट 1 की वैल्यू 0 और काउंट 2 की वैल्यू 0, सारे 0 मान लिया। ठीक है, फिर मैंने चेक किया, क्या चेक किया,
कि काउंट ए मतलब ए जो है मेरे प्रेजेंट एलिमेंट के बराबर है। मैं चेक कर, एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज करता हूँ। मैं आया यहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे, ठीक है। मैं चेक किया कि प्रेजेंट एलिमेंट जो है मेरे ए के बराबर है, नहीं है भाई। ए में तो 0 डाला है, ठीक है भाई। हम गए फिर बी के पास, भाई इसके बराबर है क्या प्रेजेंट एलिमेंट जो है, इसके बराबर है, नहीं है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी 0 है, ठीक। फिर क्या चेक करूंगा कि काउंट 1 की वैल्यू 0 है भाई। अगर काउंट 1 की अगर वैल्यू 0 है तो आप क्या करो, इसे कर दो अपडेट बाई 1, ठीक है, मतलब +1 करना है इसमें। और ए की वैल्यू को क्या कर दो, जो करंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो ही करंट वैल्यू 1, ठीक है। समझ में आया, ठीक है भाई। अब आ जाओ आप आगे। अब आप आगे आए तो फिर क्या चेक करोगे, टू प्रेजेंट वैल्यू ए के बराबर है, नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू बी के बराबर है, नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये, अब ठीक है, ये तो हो गया। आपने चेक किया कि ए के बराबर है, नहीं है। बी के बराबर है, नहीं है। फिर क्या चेक किया, काउंट 1 की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। काउंट 2 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है भाई, अपडेट मार दो। बी की वैल्यू तो 2 कर दो और इसका काउंट प्लस मतलब काउंट 2 + 1 कर दो, मतलब ये काउंट 2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आए 3 पे। 3 के कंपेयर किया, 3 ए के बराबर है, नहीं है। 3 बी के बराबर है, नहीं है। काउंट 1 0 के बराबर है, नहीं है। काउंट 2 0 के बराबर है, नहीं है। तो अगर ये कंडीशन नहीं हुई, चारों कंडीशन नहीं हुई, तो पता है क्या करोगे, काउंट 1 में से भी -1 करोगे और काउंट 2 में से भी -1 करोगे मेरे भाई। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा फील हुआ? अगर सपोज करो इतना ही आपका एरे होता, इतना ही एरे होता, ठीक है, ये भूल जाओ। अगर इतना ही एरे होता तो 1 2 3 आपका अगर एरे बन गया, तो काउंट 1 की वैल्यू 0 और 0 है। मतलब ए अगर मैं ए मतलब 1 मान रहा हूँ और बी को मैं 2 मान रहा हूँ, तो काउंट 1 की 0 वैल्यू आ गई और काउंट 2 की 0 वैल्यू आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी डिनोट नहीं कर रहा कि 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है और काउंट 2 की वैल्यू वो मतलब बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा था कि मेरे भाई की ए जो है आपका कितना एज ले रहा था। अब देखो इस वाले एरे में आपका जो ए है मतलब 1 है, वो एज ले पा रहा है क्या, नहीं ले पा रहा, नहीं ले पा रहा, इसलिए इसकी जो वैल्यू हुई है वो काउंट 1 की वैल्यू वो 0 हुई है। समझ में आया, काउंट 1 की जो वैल्यू 0 क्यों हुई, कि वो एज ही नहीं ले पा रहा भाई, इसलिए इसकी 0 वैल्यू हुई है। काउंट 2 देखो, काउंट 2 भी मतलब बी जो एलिमेंट 2 है, एज ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा, इसकी जो वैल्यू है काउंट 2 की वो 0 हुई। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में है ना। अच्छा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। जो भी ये बोयर पूरे अकॉर्डिंग है, अब ये तो मत याद रखना, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्राफ में काम आते हैं, ठीक है। ग्राफ में हो गया आपका दिशिक्स्त्रा वगैरह, क्रुस्कल वगैरह, ठीक है। बेलमन हो गई, दिशिक्स्त्रा और प्रीम एल्गो, ये सब मतलब उसमें ही मैं एल्गो में वही अगर याद करनी है तो वो एल्गो याद करना ग्राफ में, ठीक है। तो तुम पानी दे जाओगे ग्राफ में तो, ठीक है। अरे नहीं, आसान है, कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो, अब आया आई कहाँ पे आए, आई आ गया हमारा यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे तो आ गया था ना साले, आई तो यहाँ पे आ गया था मेरे हिसाब से। फिर 0 जब भी तो किया था ये, ठीक है, तभी 0 किया था, ठीक है। आई आया यहाँ पे, चेक करो, प्रेजेंट वैल्यू ए के बराबर है, हाँ मेरे भाई है। तो वन नहीं, 1 का 1 ही रहेगा, ये अपडेट नहीं करेंगे। एक मिनट, ये अपडेट नहीं करूँगा, 1 का 1 ही रहेगा मेरा, ठीक है। पर काउंट 1 को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। अब समझ में आ रहा है, देखो अगर मेरा इतना ही एरे होता तो 1 कितना एज ले पा रहा है, 1 जो है कितना एज ले पा रहा है, कितना एज ले पा रहा है बताओ। 1 ले पा रहा है, एक का एज ले पा रहा है इस पूरे में, तो देखो काउंट 1 की वैल्यू भी 1 है, मतलब काउंट 1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये एज जो ले पा रहा है बाकी सारे एलिमेंट से वो 1 का ले पा रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। आई आया यहाँ पे, चेक करो, ए के बराबर है, नहीं है। बी के बराबर है, नहीं है। काउंट 1 की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। काउंट 2 की वैल्यू 0 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है। तो इसकी वैल्यू कितनी कर दो, इसकी वैल्यू 3 कर दो और a + 1 कर दो, 1 हो गया, ठीक है। आई आया आपका यहाँ पे, आई आया आपका यहाँ पे, चेक करो, ए के बराबर है, नहीं है। बी के बराबर है, नहीं है। काउंट 1 की वैल्यू 0 है, नहीं है। काउंट 2 की वैल्यू 0 है, नहीं है। -1 किस में से करोगे, दोनों में से करोगे, दोनों में से -1 करोगे। इसका मतलब अभी तक यहाँ तक अगर एरे इतना होता तो अभी तक किसी ने साला एज नहीं लिया, कैसे नहीं लिया। 3 ने 3 को देखो, 3 के कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, दो पर दो, 3 की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो 2 हुई, और 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। तो मेजॉरिटी एलिमेंट है वही आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना यार, आपस में वही लड़ाई कर रहे हैं भाई, 1 और 3 तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, वो किसी को एज नहीं ले जाने दे रहे।
अगर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 होती और 1 की फ्रीक्वेंसी 3 होती, तो एज जो 1 ले जाता एज कंपेयर टू 3, वो कितना ले जाता? 2 का एज ले जाता, ठीक है? तो एज देखना है हमें, ठीक है? समझ में आया होगा। तो ज्यादा गलत नहीं काट रहा था आज मास्टर, ठीक है? आई यहाँ पे है। तो 3 देखो अब कितना हुआ? अरे साला जगह ही भर गई। खेलेगा पबजी। तो अब देखो, चेक किया ए के बराबर है, नहीं है, बी के बराबर है भाई बिल्कुल, तो ये 1 कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा जल्दी करता हूँ। अब मेरा आई यहाँ पे आ गया। क्या कह रहे हो? हम तो जब से तय कर रहे हैं, जल्दी 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 करो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हो गई, तो इसे आप 0 को 1 कर दो, मतलब 1 तो पहले से डला है, ठीक है? अब आप आगे यहाँ पे, अब आप आगे यहाँ पे, आई यहाँ आ गया, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है? इसका मतलब ए और बी कितने निकले आपको? 1, ए की वैल्यू 1 निकली और बी की वैल्यू 3 निकली, ठीक है? एक तो आपने सिंगल आइट्रेशन लगा दिया, ओ ऑफ एन तो आपका लग गया भाई, ओ ऑफ एन तो आपका लग गया। और चलो अब एक लगाओ फॉर लूप। फॉर लूप लगा के, ठीक है, क्या करो आप चेक, दोबारा फॉर लूप लगेगा आपको, दोबारा फॉर लूप लगा के क्या चेक करो कि प्रेजेंट, देखो काउंट 1 को देखो, आपके और बी, ए और बी कितना आया? ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू 3 आई, ठीक है? इसका मतलब ये आंसर हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है ये आंसर हो दोनों, इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है? और या फिर दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। काउंट 1 को कर दो 0 पहले, और काउंट 2 को भी कर दो अब 0, ठीक है? दोनों 0 कर दिए, ठीक है? अब क्या करो देखो, अब क्या करो, मतलब ये दोनों 0 कर दिए, ठीक है? अब दोनों 0 कर दिए। एक मिनट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? मतलब ये ए और बी मैंने फाइंड करके, तो काउंट 1 को पता है क्या कर दूंगा? अब आप अकाउंट 1 को 1 कर दो, सॉरी 0 0 कर दो, ठीक है? 0 0, ठीक है? अब ए की वैल्यू कितनी है? 1 है और बी की वैल्यू 3 है, ठीक है? आप एक आइटेशन लगाओ फॉर लूप और चेक करो कि प्रेजेंट एलिमेंट ए के बराबर है, बराबर है ना? अगर ए के तो काउंट 1 बढ़ा दो बाई 1, ठीक है? अब आप आ जाओ 2 पे, 2 पे अगर चेक किया, 2 जो है बराबर है किसी के? नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ जाओ। 3 अगर बराबर है, 3 के मतलब वही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, मतलब 3 और 1 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो तो निकाल लोगे भाई, निकाल लोगे ना? 1 और 3 की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो 3 की देखो, अब 3 जो है इसके बराबर आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी +1 कर दो, ठीक है? अब 1 की फ्रीक्वेंसी कर दो +1, 3 की फ्रीक्वेंसी कर दो प्लस, नहीं 2 हो गया ना, ठीक है? ये भी 2 हो गया। अब इस पे आए, ये हटा दो, इसे हटा दो, तो ये 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालना हूँ जस्ट बस, ठीक है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी 4, ठीक है? मतलब 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई? 3, और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब मैं क्या चेक करूंगा कि इसका साइज कितना है? 3 + 3 9, 9/2 कितना होता है मेरे भाई? 9/2 होता है आपका कितना? 4, 4 होता है, ठीक है? 4 होता है, इसका जो है 4। अब 4 से जिसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब 4 से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए भाई, इसमें तो आंसर ही नहीं निकल रहा, इसमें तो आंसर ही नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा, आपको एक और मानना पड़ेगा, आपको एक और मान लो, कोई नहीं, बस एक और मान लो इसमें, चलो यहाँ पे एक 3 मान लो, ठीक है? 3 मान लो यहाँ पे, तो इसका जो काउंट है ना, वो कितना बढ़ जाएगा आपका? जो काउंट है वो इसका 5 आ जाएगा, ठीक है? इसका जो काउंट है वो आ जाएगा आपका 5, 5 ही तो आएगा शायद, 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 आ गया, तो इसका जो साइज था वो n होता ना, n, ठीक है? नहीं नहीं, n है, 10 है, 3 और 3 भाई, नहीं नहीं 10 है, ठीक है? 10, ये 10 है। तो यार मेरे को लग रहा है एक और मानना पड़ेगा यार, एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। तो यार एक और मान लो, ठीक है? एक और मान लो 3, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो काउंट की जो वैल्यू है ना, देखो काउंट की वैल्यू जो कितनी हुई, अब काउंट आप निकाल लेना, मतलब मेथड समझ गए ना, वही था, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू हो गई, तो 6 वैल्यू हो गई काउंट की, है ना? और इसका अब आ जाएगा आपका, अब देखो साइज कितना है, अब साइज कितना है? 3 और 3 और 3 और 9 + 2 11 हुआ, और 11/2 करो, 11 अब आ गया 5। तो 5 से जो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब 5 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वही आपका आंसर होगा। चेक कर लो काउंट 2 की वैल्यू है क्या? अगर है, अगर वो 6 है, तो हाँ भाई बी को आप क्या कर दो, पुश कर दो, एक रिजल्ट मान लो, एक वेक्टर, एक रिजल्ट वेक्टर मान लो, जैसे रिजल्ट एक वेक्टर मान लिया, आ गया वेक्टर, ठीक है? ऐसे लगा जी, रिजल्ट, ठीक है, एक वेक्टर मान लिया, और हमने चेक कर लिया कि काउंट 1 की देखो, मैंने रिजल्ट वेक्टर माना, ऊपर वाला कोड बता दूंगा, पहले ये देखो, मैंने एक रिजल्ट वेक्टर माना और मैं चेक किया, अगर n/3 से इसकी काउंट की 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं रिजल्ट में पुश कर दूंगा, और इसे भी चेक कर लूंगा काउंट 2 की, अगर n/3 से वैल्यू ज्यादा है, तो इसे भी पुश कर दूंगा रिजल्ट में, ठीक है? और रिजल्ट आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है? ऊपर वाला कोड बता देता हूँ, ठीक है? काउंट 1 पहले 0, ये भी 0, सारे 0, ठीक है? सारे 0 हो गए, ओके। अब देखो
देखो फॉर लूप है और इंट नम ये ठीक है। एक फॉर लूप लगा दिया, ट्रैवल करें पूरे लूप में ट्रैवल करके और फिर क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि व्हेन के बराबर है क्या, तो काउंट आगे बढ़ा दोगे। इसके बराबर है क्या, एज इफ में अगर इसके बराबर है तो काउंट 2 बढ़ा दो। अगर 0 के बराबर है काउंट 1 तो कैंड 1 को अपडेट कर दो नम से और काउंट 1 को 1 कर दो, ठीक है ये कर दो। इसमें आप +1 भी कर सकते हो, ठीक है ये कर लो, ठीक है ये समझ गया ना। ये अब मैंने मुंह फाड़ फाड़ के बताया भाई, अभी मैं नहीं समझा रहा है क्या किया मैंने अब, ठीक है ये समझ गए ना सारी चीजें। काउंट 2 0 था तो कैन 2 मतलब कैंडिडेट को 2 को हम चेंज कर रहे थे नम से, और काउंट जो 2 है उसे 1 कर देंगे, ठीक है। एज में कर रहे थे हम, फिर दोनों में से माइनस कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों मैंने काउंट 1 और काउंट 2 0 कर दिए और फॉर लूप लगा के फिर चेक कर लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है ये फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने चेक किया और फिर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर लिया, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगा, देखो टाइम कितना लगा। एक फॉर लूप ये लगा भाई एन, तो ये लग गया, ठीक है। फिर एक आपने फ्रीक्वेंसी के लिए लगाया, फ्रीक्वेंसी के लिए एन, ये टाइम हो गया, तो एन प्लस एन कितना हो गया, एन प्लस एन 2n, ठीक है। और इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आपको जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा भाई, भाई जान टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपको 2n। तो 2n क्या होता है आपका, एन ही होगा, ओ ऑफ एन, ठीक है, ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। स्पेस कितना लगा, स्पेस आपका लगा ओ ऑफ वन, ओ आपका जो बस जो स्पेस लगा ओ ऑफ वन लगा, क्यों लगा ओ ऑफ वन, देखो आप स्पेस यूज ही नहीं कर रहे यार। काउंट 1 और काउंट 2 में आपने माने उसी में आपने खेल दिया, काम कर दिया, ठीक है। ये कर दिया रियल डॉट पुश बैक, ये और ये करना था आपको, देखो लीनियर टाइम में आपको सॉल्व करना था, स्पेस आपको 1 रखना था, ठीक है। ब्रूट तो आपको पता ही है, ब्रूट में बताऊंगा नहीं, ब्रूट क्या करेंगे देखो, आप एक हैश मैप यूज करो, ठीक है, और मैपिंग में आप स्टोर कर लो फ्रीक्वेंसी, और बस ये तो कर लोगे ना। एक मैप बनाओ ऑन ऑर्डर मैप और सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, फिर मैप पे ट्रैवल करो, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है n/3 से ज्यादा होगी उससे क्या कर दो कि आप एक रियल नाम के वेक्टर में पुश कर देना, जो भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, n/3 से, और आप रिटर्न करा देना, ठीक है। तो उसमें लेकिन उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपका यूज हो जाएगा ओ ऑफ एन, आपका स्पेस यूज होगा। और लीनियर टाइम तो खैर उसमें भी हो जाएगा, लीनियर टाइम में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेस यूज होगा ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये था, अच्छा था भाई क्वेश्चन जो अच्छा था, ठीक है। ठीक है, तो के लिए बाय, टेक केयर।